करंट क्लासेस। आज है 23 नवंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में 78वां एनसीसी दिवस कब मनाया गया? 78वां एनसीसी दिवस मनाया गया कब? तो यह मनाया गया है 23 नवंबर को। तो 23 नवंबर को हर साल एनसीसी दिवस मनाया जाता है। 2025 में इसका 78वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में देश में भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो हाल ही में किस देश के कोर्ट ने बाइजू रविंद्र पर 8,900 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो किस देश के कोर्ट ने लगाया है? तो यह लगाया किस देश के? यह लगाया अमेरिका। तो क्यों लगाया है? अमेरिकी कोर्ट ने बाइजू रविंद्र पर 8,900 करोड़ का जुर्माना लगाया, जो डेलावेयर बैंक्रप्सी कोर्ट के जज ब्रेंडन सैन ने सुनाया आदेश। रविंद्र ने बार बार कोर्ट में पेश होने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट पर सौंपने के निर्देशों की अनदेखी की थी, इसीलिए इन पर जो है जुर्माना लगाया गया है 8,900 करोड़ का। तो अमेरिका ने लगाया है। तो ये रहा मैप में अमेरिका। तो 27वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी के। 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं कौन? जेडी विंस। तो 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको देख रहे हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गूगल ने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। तो अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीक साझेदारी की। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नरोडिस्की का 29 साल की उम्र में निधन हो गया। अमेरिका में नो किंग्स नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिका राज्य कैलिफोर्निया ने पेंसिल्वेनिया और कनेक्टिकट के बाद दिवाली का राज्य घोषित किया है। तो G20 शिखर सम्मेलन 26 वाला अमेरिका में मनाया जाएगा। तो 25 वाला कहाँ मनाया जा रहा है? दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में मनाया जा रहा है G20 2025 शिखर सम्मेलन। हाल ही में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह हुआ कहाँ? लखनऊ में। अब लखनऊ में, तो लखनऊ में आपको पता है, लखनऊ जो है गोमती नगर रेलवे स्टेशन पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना है यूपी का। तो गैस्ट्रोनॉमिक शहरों लिस्ट में लखनऊ शामिल हुआ है। तो लखनऊ के बारे में इतना आपको फैक्ट याद रखना है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया गया? तो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को किया गया है? या किया गया है ब्राज़ील को। ब्राज़ील के संघीय पुलिस ने शनिवार को पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को इस संदेह में गिरफ्तार कर लिया कि वह तख्तापलट के प्रयास के लिए 27 साल की जेल की सजा से बचने और भागने की साजिश कर रहे थे। तो ब्राज़ील, तो ये रहा मैप में ब्राज़ील। कैपिटल क्या है? ब्राज़ील। यह करेंसी है ब्राज़ील रियाल। ऑपरेशन है लूला डिसिल्वा। तो ब्राज़ील का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस यह प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। 17वां ब्रिक्स समिट ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 18वां भारत में प्रस्तावित है और 19वां चाइना में प्रस्तावित है। तो हाल ही में नागालैंड में इस वर्ष आयोजित होने वाले हार्निमून फेस्टिवल में किसके साझेदार देश के रूप में शामिल होने की पुष्टि की गई है? तो किसके शामिल होने की पुष्टि की गई है? या की गई है फ्रांस। फ्रांस, तो ये रहा मैप में फ्रांस। कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। और 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर यह प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। फ्रांस का जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। हाल ही में किसे सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? यह बने हैं संदीप प्रधान। ये हैं संदीप प्रधान, इन्हें सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो वॉलमार्ट के सीईओ के रूप में जॉन फर्नांडीज को नियुक्त किया गया है। शेखा नासिर अल नोवैस संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। दीपक गुप्ता गेल लिमिटेड के अगले सीएमडी चुने गए हैं। जोहान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर बने हैं। भारतीय मूल की महिला गजाला हाशमी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। अंकाथी राजू को डीआरडीओ के डीआरडीएल हैदराबाद का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। संजय गगन ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है।
अगला है, हाल ही में भारत में टीबी के मामलों में कितने % गिरावट दर्ज की गई है? तो टीबी के मामलों में गिरावट जो है दर्ज की गई है 2015 से 2024 के बीच भारत में टीबी की घटनाओं में से 21% जो है टीबी की घटनाओं में दर्ज की गई है और मृत्यु दर में लगभग 25% की कमी हुई है। यह सफलता सुदृढ़ निगरानी, शुरुआती पहचान तथा टीबी मुक्त भारत अभियान जैसे राष्ट्रीय प्रयासों के तहत बढ़ी उपचार कवरेज परिणाम का यह दिखता है, जिससे टीबी के मामलों में भारत में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। अगला है, हाल ही में कौन दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने? तो दुनिया के सबसे अमीर तीसरे व्यक्ति कौन बने हैं? यह बने हैं कौन? लैरी पेज। लैरी पेज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। अगला है, हाल ही में नमान स्याल का निधन हुआ, वो कौन थे? तो लमान स्याल, तो लमान स्याल जो है तेजस फाइटर क्रैश हो गया, उसमें ये मारे गए थे, तो विंग कमांडर थे, और ये कहाँ दुबई में हो रहा था एयर शो, उसी में तेजस फाइटर क्रैश हो गया। तो यह 19वां एयर शो था जो वहाँ आयोजित हो रहा था। तो अगला है, हाल ही में कौन 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता घोषित किया गया? तो किसे किया गया है? तो यह किया गया किसे? यह किया गया है यूएई को। अब यूएई को, तो ये रहा मैप में यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी है यूएई। धर्म प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये कौन देख रहे हैं, जान रहे हैं आप? ये हैं दीपक मित्तल। इन्हें यूएई में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो यूएई ने नए संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा किया। यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट का आयोजन दुबई में किया गया। सीबीएसई ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की गई। दीपक मित्तल ने यूएई में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया। दुनिया की सबसे बड़ी एआई और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी गीटेक्स ग्लोबल दुबई में हुई। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 अबू धाबी में शुरू हुई। हाल ही में किसे नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया? तो किसे नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया? तो किसे बनाया गया? तो यह बनाया किसे? अमित अग्रवाल को। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया है। अगला है, हाल ही में किसने नागपुर पुस्तक महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो किसने किया था? तो ये नागपुर पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन किया किसने? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी वहाँ के सांसद भी हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारतीय कला महोत्सव के दूसरे सत्र का उद्घाटन किया। तो दूसरे सत्र का उद्घाटन कहाँ किया है इन्होंने? इन्होंने क्या किया है? इन्होंने किया है कहाँ? इन्होंने किया सिकंदराबाद में। कहाँ किया? सिकंदराबाद में दूसरे कला महोत्सव का उद्घाटन किया है। हाल ही में 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमिक कांग्रेस का कहाँ आयोजित की गई है? तो कहाँ की गई है? इसका आयोजन कहाँ किया गया है? यह की गई है कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित की गई है 6th इंटरनेशनल एग्रोनॉमिक कांग्रेस। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितने मीट्रिक टन पहुंचा? तो भारत का खाद्यान्न उत्पादन वर्तमान में 357 मीट्रिक टन पहुंच गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।